तो पश्चिम एशिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ईरान युद्ध 2.0 का आखिरी ट्रेलर मान रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देने की धमकी दी थी और IRGC ने ठीक वही करके दिखा दिया। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका और उसके पूरे अरब नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ एक रात में एक साथ 4 देशों पर भीषण प्रहार हुआ। कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी फौज के सबसे सुरक्षित ठिकाने थर्रा उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अमेरिकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट्स इजराइल से अरब भेजने पड़े। अमेरिका कह रहा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया थी। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? कुवैत की सेना ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई जगह बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले और ड्रोन के खतरे का सामना किया है। रात भर चले इस संघर्ष के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और अब समझते हैं ईरान के इस न्यू वॉर मॉडल को, जिसने सिर्फ एक रात में पूरे पश्चिम एशिया के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इस बार 4 अलग अलग दिशाओं में यानी कुवैत, बहरीन, UAE और इराक तक बारूद की लाइनें खींच दी। सबसे पहला प्रहार हुआ कुवैत पर, जहां अमेरिकी सेना और वायुसेना के सबसे बड़े ठिकानों में से एक अली अल सालेम बेस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने टारगेट किया। दूसरा और सबसे दुस्साहसिक हमला हुआ बहरीन पर। बहरीन में सीधे अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय यानी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे गए, जिसके बाद बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस लॉक करना पड़ा। ईरान का तीसरा निशाना बना UAE का अल दफरा बेस। इस बेस से अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर ऑपरेट करते हैं और ईरान की नाकेबंदी की निगरानी रखते हैं। ईरान ने यहां भी मिसाइलें बरसाईं। और चौथा फ्रंट खुला इराक में, जहां इरबिल क्षेत्र में मौजूद ठिकानों पर ईरान ने तबाही मचाई। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने एक ही रात में एक साथ इतने सारे मोर्चों पर अमेरिकी नेटवर्क को सीधे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। और अब बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की उस रेड लाइन की, जिसने अमेरिका के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस पलटवार की सबसे बड़ी वजह बनी केश्म द्वीप पर हुआ हमला। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले उनके इस रणनीतिक द्वीप को निशाना बनाया, जिसके जवाब में IRGC ने यह भीषण जवाबी ऑपरेशन शुरू किया। सिर्फ एक रात में 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी के देशों पर दाग दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कुवैत में एक ही रात में 2 बार खतरे के सायरन गूंज उठे और खौफ के मारे बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई सीमाएं बंद करनी पड़ी।